कुछ समय पहले एक जॉब करते थे और जॉब के साथ साथ उनको ये आरसीएम बिजनेस मिला और आज बिजनेस के स्टार पर्ल के लेवल पे हैं। तो मैं आपके वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूँ आपकी तालियों के साथ में। डेरी ऑन सोन में उनकी कर्मस्थली है, छपरा के वो रहने वाले हैं। पटना में भी उनका मकान है, रांची में भी उनका मकान है, कई जगह पे मकान खरीद चुके हैं। तो आपके वार्म वेलकम के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर नवनीत कुमार जी को। प्लीज वेलकम नवनीत जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आज के इस मिरेकल मॉर्निंग में आप समस्त साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, ये मिरेकल मॉर्निंग नहीं, ये एक सेवर्स मिरेकल मॉर्निंग कहेंगे। सेवर्स शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में कई शब्दों से समाहित है। इसको अगर अगर इसका एब्रिविएट करेंगे तो अपने आप में हमें साइलेंस भी देता है, हमें अफर्मेशन भी देता है, हमें विजुअलाइजेशन भी देता है, हमें ये एनर्जी लाने के लिए भी देता है, और हमें अपने दिनचर्या को लिखने और इसको पढ़ने का भी एक समय देता है। सेवर्स एक शब्द अपने आप में है। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच इस मिरेकल मॉर्निंग में जो भी गुरुदेव हमारे साथ बैठे हैं अभी, उनको मैं नमन करता हूं, और समस्त साथियों को आप वेलकम भी है। साथियों, मैं अपना छोटा सा परिचय, मैं नाम नवनीत कुमार। मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि ऐसा मेरा जन्मभूमि देखा जाए तो मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी अपने पहले 7 जनरेशन में, कहा जाए 7वें जनरेशन में वो सर्विस करने निकले थे। उसके पहले का 6 जनरेशन जो एक वंशावली होता है घर में, वहां से देखा गया तो सारे लोग किसान परिवार से थे। और पिताजी जॉब किए और सर्विस के क्रम में कई शहरों में मुझे उनके साथ जाना आना रहा। और मैं सर्विस को, क्योंकि जो व्यक्ति सर्विस से बिलोंग करता है वो सर्विस की प्राथमिकता देता है, मैं भी इसी क्रम में पढ़ाई लिखाई करते हुए सर्विस में जॉब में आया। जॉब के क्रम में एजुकेशन देखा जाए तो सिंपल बीए हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन किया। साथ में उसके बाद मैं पीजीडीसीए डिप्लोमा कोर्स किया और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब में इन्वॉल्व हो गया। जॉब करते हुए कई शहरों में मुझे भी जाने का मौका मिला। मुंगेर हुआ, समस्तीपुर हुआ, सिवान, गोपालगंज, छपरा, कई शहरों में रहने का मौका मिला, बिहार शरीफ। और इसी क्रम में मैं कहूँ कि ये सिस्टम में कैसे इन किया, मैं इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पहले बताऊंगा कि सिस्टम पे मेरे विश्वास कैसे हुआ। ये इत्फाक एक मीरगंज जगह है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था उस वक्त। ये सिस्टम 1999 में इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम में मुझे एक होम मीटिंग में ले जाया गया और एक बड़े सेमिनार में ले जाया गया। कहा जाता है सेमिनार आपके विजन और रीजन को चेंज करता है। रीजन क्या है और रीजन क्यों आना चाहिए, उस वक्त ही मुझे इस चीज के बारे में बिलीव हो गया कि ये डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में आने वाले सदी का वाकई एक गेम चेंजर है। और ये अगर इस पे सलीके से किया जाए तो वाकई इसमें आप सफलता मिलेगी और आपका एक अलग ही सब कुछ स्टाइल होगा रहने का, बोलने का। क्योंकि ये सिस्टम हमें हर चीज आपके स्किल को डेवलप करता है। ये कैसे स्किल डेवलप हुआ, ये चीज के बारे में भी आपको हम बताएंगे। कैसे लोगों की भावना, लोगों को आप जानने का प्रयास करेंगे, लोगों की को कैसे अपने साथ, अपने भावनाओं के साथ, अपने साथ मिलाकर रखेंगे, ये सारी चीज इस सिस्टम में दिया गया है। तो मैं जॉब करते हुए, क्योंकि जॉब में भी एक चीज देखा गया, जब मैं जॉब करते हुए इस सिस्टम में जैसे ही हम आगे काम करने लगे तो कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। ये चीज हमने महसूस किया और मुझ पे लोगों ने कंप्लेन भी किया। तो फिर मैं अपने आप को रिवाइज किया कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। इस चीज को मैं आगे फिर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया। कुछ समय के बाद मेरे एक जानकार भी मुझसे मिले और उस वक्त मेरे पिताजी का निधन हुआ था। मेरा भाई भी, छोटा भाई भी कहीं जॉब कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि घर पे आप 2 भाई हो, आपका एक भाई कम से कम घर के पास रहना चाहिए और एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, उस क्यों नहीं करते हो। मैं क्या इसमें हम जस्ट अननोन बनकर उनसे पूछे कि क्या करना होगा। तो बोले कि देखो, एक सिस्टम है जहाँ पे आप इस पे अगर आप फोकस करते हो तो पहले प्रोडक्ट की एबिलिटी होनी चाहिए। वो उन्होंने मुझे कुछ समझाया था, लेकिन समय हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मुझे एक बार दूध का जला का मट्ठा भी फूक के पीता है, कहा जाता है। फिर भी मैं इस चीज को तो बिलीव अंदर से पूरा था, लेकिन मैं वक्त के तगाजे पे था कैसे इसको करूं। फिर मैंने कहा कि अपने भाई से पूछते हैं। छोटे भाई को मैंने इसी बारे में बताया
और कहा कि घर पे रहकर ऐसा काम करो। तो उसने कहा ठीक है भैया हम करते हैं, क्योंकि उसका पहले से बिजनेस मेंटेलिटी था कि बिजनेस करने का। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने एक सेंटर पीयूसी छपड़े में उस वक्त नहीं था तो मैं वहाँ डाल दिया। और डालने के बाद वो काम शुरू हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जब आप किसी काम को करें तो एक नेतृत्व करता, एक आपको एक सपोर्ट चीज चाहिए। तो इस बीच हमारे बीच डॉक्टर प्रेमलाल सर की मुलाकात मेरे भाई से होती है, और वो इस चीज को मिलकर एक बड़ा काम करने के लिए इस पे उनसे उनसे डिस्कस होती है। तो उसने कहा कि भैया ने मुझे बताया कि भैया को भी इसमें साथ में हम लेते हैं, और उसने मेरा भी आईडी को लगाया। लेकिन मैं इत्तेफाक से कुछ समय तक मैं समय दे नहीं पा रहा था। फिर एक समय आता है 2019 का। वो होली का समय था। मैं प्रायः घर पे होली और दिवाली दशहरा में ही जाया करता था। तो वहां देखा क्या कि उस वक्त हमारे आदरणीय JS खालसा सर होली के समय में मौजूद थे। तो उनसे मेरी मुलाकात मेरे भाई के द्वारा कराई गई। तो उन्होंने कहा कि नवनीत जी आप इस चीज को क्यों नहीं, इसमें आप अपने आप को समय देते हो, क्योंकि एक समय आपका दिया हुआ एक बड़ा आपको परिणाम देगा। हमने कहा सर इस पर विचार करते हैं। और फिर भी हम मतलब थोड़ा सा एक शंका था कि मैं जॉब में कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं इसको कर देंगे। फिर मैं अपने कुछ मित्रों से, अपने कलीग से डेरी जॉनसन में इस पे बात किया। और वहां से सबसे पहले वहाँ प्रोडक्ट का चैलेंज था। मैं यहाँ से प्रोडक्ट को मंगाता था, अपने कलीग्स को, अपने परिचितों को मैं इसके गुड डॉट और कुछ न्यूट्रिशन के बारे में कुछ कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट भी कराया, और लोगों को बोला कि आप इस प्रोडक्ट में यूज करने पे, ये मेरे छोटे भाई के माध्यम से आप इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इस पे उतनी जानकारी पकड़ नहीं हुई पा रही थी। और वो छोटा भाई इसको बताया था, और डॉक्टर प्रेमलाल सर हमारे LOS में अपलाइन में आते हैं, उन्होंने भी इसका मुझे पूरा सहयोग किया। और वो टाइम टू टाइम जाकर वहां पे भी लोगों को बताने लगे। फिर उसके बाद मैं इस काम में, इत्तेफाक एक मोड़ आता है, क्योंकि जब आप चाहते हैं तो भगवान भी आपका मदद करता है। तो मैं, वो मोड़ था 2000 का लॉकडाउन, 2020 का लॉकडाउन। 2020 के लॉकडाउन में एक ऐसा मोमेंट आया कि जहाँ पे मुझे कुछ समय मिला, तो मैं लोगों के बीच में 1 to 1 होम, घर घर जाकर मैंने लोगों को बताया कि सर इस तरह एक प्रोडक्ट है जो आपके पास में ही, पड़ोस में ही एक शॉप खुल गया है, जहां से आपको इस सिस्टम में आप जुड़कर एक अपने स्वास्थ्य को भी लाभ दे सकते हैं। और इससे धीरे धीरे वहां पे संख्या बल बढ़ी। और मैं इस चीज में कहूँ कि यस, संख्या बल का ही बिजनेस है, वॉल्यूम का बिजनेस है। तो हम संख्या बल को, गुरुदेव का भी मुझे आशीर्वाद कब मिला, इसमें आदरणीय JS खालसा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, आदरणीय सर ने मुझे इसके बारे में टेलीफोनिक टेलीफोन पे हमेशा बताते रहे कि कैसे आप काम करोगे, कैसे आप इसमें बढ़ोगे। इस चीज के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये इसी बीच में पर्ल पे नहीं, बल्कि ये सॉरी, स्टार 3 अचीव किया। और स्टार 3 अचीव करने के बाद जून में आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने मेरी मुलाकात जूम जूम पे कराई, और उन्होंने कहा कि इस चीज में आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। इस एजुकेशन के लिए सर ने बहुत अच्छा डिजाइन किया था जूम का वेबिनार पे। कई हमारे जितने भी हमारे सीनियर साथी यहाँ पे, सीनियर गुरुदेव बैठे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बराबर टाइम टू टाइम, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड JS विक साहब, पूजा मैम, फिर आदरणीय कोर टीम के, हमको याद है D कुमार सर थे, सभी लोग का, सुरेश यादव सर का, सभी लोग का एक जूम सेशन चलता था जिसपे हम सभी को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए इसमें हमको मिला। और इसी बीच जून में मैंने अपने को ब्रेक किया, रॉयल्टी का गोल्ड पिन, उसके बाद से हर 2 महीने पे स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम करते हुए। और दिसंबर 2020 में आदरणीय राकेश शर्मा सर से मुझे मुलाकात काउंसलिंग के रूप में कराई गई थी।
उस काउंसलिंग में सर ने मुझसे मेरी प्लानिंग के बारे में पूछा था। मैंने सर को पूरी प्लानिंग बताया थे। सर ने एक मंत्र मुझे दिया था कि राइट प्लानिंग बने, राइट एक्शन करोगे तो परिणाम बेहतर होगा, और प्रॉपर लिस्ट पे काम करो, प्रॉपर रोड मैप बनाओ। मैं सर को भी नमन करता हूँ कि सर ने टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया, और मेरा दिसंबर जनवरी फरवरी तीनों महीने में इसके 2021 के जनवरी फरवरी तक मेरा स्टाफ लेटर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये है मार्च का महीना। गुरुदेव का जब तक आपके अपलाइन आपको मार्गदर्शन नहीं, क्योंकि उनके पास अनुभव है साथी, इस अनुभव को उनके साथ आप संपर्क करके जब भी आप उनके साथ बैठेंगे, वो आपको हमेशा एक चीज बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को बेहतर करेंगे। तो फिर उन्हें बताने के रास्ते पे मैंने काम किया, और मार्च 21 में एक वर्ल्ड पिन टेक्निकल का लिया। फिर आगे एक चैलेंज आता है कि उस वक्त हर 3 महीने पे आप कोई पिन को मेंटेन करके ही आप आगे बढ़ सकते थे। तो फिर हम सर से कहे कि अप्रैल अप्रैल के भी सर ने वहां से मुझे डेप्थ वर्क बताया कि डेप्थ में कैसे आप काम करोगे तो बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं और गुरुदेव को नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे बताया कि डेप्थ वर्क कैसे करोगे, और वही डेप्थ वर्क ही लेकर मुझे सितंबर तक स्टार वर्ल्ड पिन को भी अचीव कराने में मदद किया। इन कहा जाता है कि जैसा कि अभी थोड़े पहले वीडियो भी देख रहे थे सागर सिन्हा सर का, कि समय आता है, अप्स एंड डाउन होते हैं जीवन में, लेकिन अभी तक मुझे ये चीज देखने को मिला, आगे सर के द्वारा ही बताया गया कि अब आपका लेवल वहां तक आया तो अपने साथियों को उस लेवल पे लाओ। फिर मैंने इस पे काम करने लगा कि उस साथियों को वहां के तब जाकर आपका क्यों डाउन होता है, इसकी वजह बताए कि आप अपने को देखते हो, अपने साथियों को जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। मैं इस चीज को मैं काम करने लगा। मैं अपने साथियों को भी उस वक्त, जहाँ कुछ साथी ही रॉयल्टी पे थे, आज के डेट में लगभग दोनों दोनों लेग पे अच्छी खासे संख्या पे साथियां आ चुके हैं। मैं इस पे काम करने लगा, और आगे मैं दोनों साथ अपने समस्त टीम के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस टीम पे आने के लिए उन्होंने भी अपने अपने लिए भी मेहनत की है। हर व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये चीज को मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि इसके ग्रोथ का मैं छोटा सा चीज बताऊंगा कि सक्सेस में कैसे किया। गुरुदेव के बताए गए रास्ते पे दो चीज होता है, एक ड्रीम और एक ग्रोथ। सक्सेस कहता है कि ड्रीम के लिए आपको डिजायर रखना पड़ेगा, डेडिकेशन रखना पड़ेगा, डिवोशन के साथ करना पड़ेगा। और ग्रोथ कहता है कि आपको हर काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा, और चैलेंज लेकर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें को मैं लेके अपने आप में एक अंदर में समाहित किया कि ये कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है। इस सारी बातों को मैं बताए गए रास्ते पे अपने को चलने का प्रयास करते रहे, और सर के बराबर मार्गदर्शन पे मैं इस काम को आगे बढ़ा। कहा जाता है कि जहां मैं फूड इंडस्ट्री में जहां काम कर रहा था, वहां पे एक चीज बताया गया था कि व्यक्ति का श्रृंगार जो होता है, व्यक्ति के अंदर जो मुझे इसमें भी देखने को मिला, पांच वह कहलाता है। पांच वह होता है, और इस चीज में भी, इस इंडस्ट्री में भी मैं उससे कोऑर्डिनेट किया। वो होता है आपका बुद्धि, आपका पांच वह होता है, एक होता है बुद्धि, एक होता है विवेक, तीसरा होता है वाणी, और होता है चौथा व्यवहार, और पांचवा आपका वस्त्र। ये पांच चीज का ये ऐसा संगम है जो आपके मनुष्य को अपने आप के अंदर ये ढाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता और आपका हर चीज, आपका व्यू दिखता है। बाकी सर ने जैसे कहा कि आपका कार्य क्षेत्र, आपका ये ज्ञान का क्षेत्र होता है, जिस ज्ञान के लिए आपको चार स्टेशन, चार तरह के आपको ज्ञान काम करना पड़ता है। एक आपका कर्म स्थल का ज्ञान, एक कार्य क्षेत्र का ज्ञान, एक आपका कर्म विषय का ज्ञान, और आपका व्यवहारिक ज्ञान। ये चार ज्ञान अगर आप अपने आप में, अगर इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो हर साथी इसका नोट्स बनाए, और नोट्स बनाते हुए आगे चलें। समय हो चला है, तो मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा। थैंक यू सर। ओवर टू गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत सर। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है आपकी, और अपने स्ट्रगल के बारे में आपने बताया। और ऑलरेडी आप अच्छा पैसा बना रहे थे, ऑलरेडी सेट थे, लेकिन आपने एक्टिव और पैसिव इनकम के डिफरेंस को समझा, और पैसिव इनकम में आप आए, और आरसीएम बिजनेस में आज आपने एक अच्छा नेटवर्क बनाया। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा कल मॉर्निंग